नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन राजपूत और आप लोग सुन रहे हैं मेरा YouTube चैनल पवन राजपूत इन लव। दोस्तों, आज की कहानी है कल्पना, जिसे लिखा है स्वयं मैंने यानी कि पवन राजपूत ने, और आवाज़ भी मैंने ही दी है। तो आपके लिए प्रस्तुत है कहानी कल्पना। कहते हैं शुरुआत अच्छी ना हो तो अंत भी अच्छा नहीं होता। इसी सोच को लेकर मैं कॉलेज आया था। पापा हमेशा कहते हैं दौड़ो तो फर्स्ट आओ, नहीं तो मत दौड़ो। सांत्वना का जीवन में कोई वजूद नहीं होता। पापा आर्मी में हैं, सख्त हैं, नियम कानून के कड़े। उनके सामने तो कभी खुलकर हम भाई बहन कोई जीवन नहीं जी पाए। हाँ, कॉलेज में आकर लगा कि अब आज़ाद हूँ। नए दोस्त, नई जगह, नया शहर, नई दुनिया, सब कुछ अलग। कोई रोक टोक नहीं, जो दिल चाहे वो करो। शुरुआत के 6 महीने कैसे हवा हो गए पता ही नहीं चला। नतीजा, मैं पहले सेमेस्टर में ही फेल हो गया। 2 सब्जेक्ट्स में बैक आई थी मेरी। अब ये बात पापा को बताऊं कैसे? इस चिंता ने रातों की नींद उड़ा दी थी मेरी। मसलन दिन रात पढ़ाई में लगा रहता। खैर, दूसरे सेमेस्टर में मैंने वो दोनों सब्जेक्ट्स क्लियर कर दिए, पर स्टडी का सिलसिला डर की वजह से वैसा ही चलता रहा, या फिर कहूँ कि अब पढ़ने में मज़ा आने लगा था। कॉलेज, हॉस्टल और मेस, इन 3 जगहों के इर्द गिर्द सिमट गई थी मेरी जिंदगी। पर जिंदगी तो जिंदगी है भाई, आपकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती। वो सब पहले से ही लिखा है, आप तो बस उसे प्ले करते हैं। तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने ही वाले थे। मैं अक्सर देर रात तक पढ़ता रहता था। एक रात की बात है, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी मुझे छत पर एक चीख सुनाई दी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन होगा। फिर सोचा कहीं कोई हॉस्टल का लड़का तो नहीं है। हमारे हॉस्टल के लड़के अक्सर छत पर बियर शियर पीते रहते थे। खैर, मन में सवाल उठा तो छाता उठाया और छत की ओर चला गया। मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया, पर करहाने की आवाज जरूर आ रही थी। मैंने हॉस्टल की बाउंड्री से सटे हुए एक घर की तरफ देखा। फ्लैश लाइट जलाकर बाउंड्री की दूसरी ओर देखा तो पता चला कि एक लड़की थी जो छत की बाउंड्री से सटकर बैठी थी। उसके पैर से खून बह रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ आपको? तब उसने बताया कि लाइट का तार हिल गया था तो उसे सही कर रही थी और पैर फिसल गया तो गिर गई, और यहाँ निकली हुई कील से मेरे पैर में ये जख्म हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उस पार जाऊं उसकी मदद करने के लिए या नहीं। खैर, जो भी हो, कुछ सोचने से पहले ही मैं बाउंड्री के उस तरफ था। उसका लाइट का तार एक लकड़ी से हिलाया तो स्पार्क के साथ तार जुड़ गया और उसके घर की लाइट आ गई। मैंने उसको डांटते हुए कहा, अरे घर में कोई और नहीं है क्या तुम्हारे, जो इतनी बारिश में लाइटमैन बनी घूम रही हो? उसने सकुचाते और सहमे हुए स्वर में कहा, जी मेरे पापा हैं, पर क्या? मैंने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उनको भेजना चाहिए था ना तुमको, कि तुम खुद ही सुपरमैन बनकर सब सही कर लोगी। उसने जो पलटकर मुझे जवाब दिया, उसे सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने बताया कि जी मेरे पापा को पैरालिसिस है, वो चल नहीं सकते हैं। मैं बहुत शर्मिंदगी का अनुभव कर रहा था और झेंपते हुए कहा, अरे तो कोई और होगा, बड़े भाई को भेज देती। जी मेरे बड़े भैया यहाँ रहते नहीं हैं, उनकी जॉब है छतरपुर, तो वो अक्सर बाहर ही रहते हैं। मैं
बहुत शर्मिंदगी से भर गया था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था, पर आप लाइटमैन को बुला लीजिए, कल इसे फिक्स करवा लो। बारिश का टाइम चल रहा है, बार बार हिलेगा तो दिक्कत बहुत होगी आपको। जब वो दीवार का सहारा लेकर उठ रही थी तो मैंने देखा कि वो चल नहीं पा रही थी, या कहूँगी उससे ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उसे सहारे की जरूरत थी। मैंने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रखते हुए उसे उठाया। सीढ़ियों तक नीचे छोड़ने जा ही रहा था, वापस आने के लिए जब छत की ओर मुड़ा तो लगा जैसे उसने मुझे पुकारा हो। वो सच में मुझे तेज आवाज दे रही थी, कह रही थी, रुक जाइए, आप पहले ही बहुत भीग गए हैं, बाउंड्री फांद कर जाएंगे तो हो सकता है आपको भी चोट लग जाए, नीचे दरवाजे से चले जाइए। और उसने अपनी सीढ़ी की ओर जाने वाला दरवाजा खोल दिया था। अजीब दुविधा थी मेरे सामने, हाथ में छाता लिए, आसमान के नीचे बूंदों के टपकते हुए आगोश में मैं चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। कैसे जाऊंगा बाहर? वार्डन दरवाजा खोलेगी कि नहीं? क्या जवाब दूंगा? उसने फिर बोला, अरे आ जाइए, अब क्या पूरी रात भीगने का इरादा है? मैं चुपचाप उसके साथ नीचे चला गया और सीढ़ियों से होता हुआ उसके घर के दरवाजे से बाहर निकल गया। जब मैं अपने हॉस्टल के गेट पर पहुंचा तो देखा वहां वार्डन था नहीं, कोई नया बंदा था। वार्डन छुट्टी पर था। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि भैया गेट खोल दीजिए प्लीज, थोड़ा काम के सिलसिले में बाहर फंस गया था। रात को हॉस्टल में तो आ गया था मैं, पर उस रात आंखों में नींद नहीं आई थी। सारी रात उस लड़की के बारे में सोचता रहा। अगस्त का महीना लग गया था, मानसून अपने चरम पर था, आए दिन बारिशें होती रहती थीं। मेरा हॉस्टल कॉलेज से 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर था। एक दिन की बात है, मैं कॉलेज से भीगा हुआ चला आ रहा था। रास्ते में एक स्टोर था, सोचा खाने को कुछ ले लेता हूँ और स्टोर में चला गया। जब मैं काउंटर पर पेमेंट कर रहा था तो वो भी काउंटर पर खड़ी मुझे मिल गई। हम एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। मैंने उससे पूछा, पैर कैसा है जी आपका? पहले से बेहतर है? उसने हंसकर जवाब दिया, हाँ जी, अब पहले से बेहतर है, फ्रैक्चर था। जब मैं स्टोर से निकल रहा था तो उसने आवाज़ दी, सुनिए, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अपनी स्कूटी से आपको हॉस्टल तक छोड़ दूंगी। मैं किसी इडियट की तरह चुपचाप रुक गया और वो अपनी स्कूटी लेकर आ गई। मुझे बैठने के लिए कहा। मैं चुपचाप उसकी स्कूटी की बैक सीट पर बैठ गया। 10 मिनट के सफर में मेरे मन ने दुनिया भर की बातें सोच ली थी, ऐसा होगा, वैसा होगा, फलाना ढिमका। जब उसने स्कूटी के ब्रेक लगाए तो झटके से अपने ख्याली दुनिया से बाहर आ गया। वो हंसकर बोली, आपका हॉस्टल आ गया। एक अजीब सी कशिश थी उसकी आवाज में, उसकी मुस्कान में एक सम्मोहन था। अब तो आए दिन आते जाते उससे मुलाकात हो ही जाती थी, या यूं कहूं कि मुलाकात धीरे धीरे मुलाकातों में बदलती जा रही थी। मैं धीरे धीरे उससे इतना घुल मिल गया था कि कई बार तो वो रात को थर्मस में चाय भरकर हॉस्टल की बाउंड्री से इधर भेज देती थी। सच कहूं तो अच्छा लगने लगा था उसके साथ। कितनी ही जगह हम साथ में घूमने गए थे, चाहे वो लेक व्यू हो, सैर सपाटा हो, म्यूजियम हो, हर जगह खूबसूरत थी उसके साथ। जिंदगी कभी इतनी हसीन होगी सोचा न था। देखते ही देखते 5वां सेमेस्टर खत्म होने को आ गया था। सब अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। एक रोज मैं हॉस्टल से कॉलेज के लिए निकल रहा था, तभी उसके घर से रोने की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो पता चला उसके पापा नहीं रहे। संकोच के कारण उसके पापा की शव यात्रा में शामिल नहीं हो पाया, ना ही उसे अंदर जाकर सांत्वना देने की हिम्मत ही जुटा पाया। कुछ देर सोच विचार करके कॉलेज के लिए चला गया।
इस घटना के कुछ दिन बाद वो मुझे स्टोर में दोबारा मिल गई। उसने बताया, भैया को क्वार्टर अलॉट हो गया है, वो मुझे छतरपुर ले जा रहे हैं। अब यहाँ कोई है नहीं जिसके लिए मुझे यहाँ रखा जाए, और मेरा कॉलेज भी पूरा हो गया है। कल सुबह की गाड़ी है। वो बोलती जा रही थी और मैं सुन्न सा हुआ जाता था और चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तभी स्टोर के काउंटर से आवाज आई, कल्पना आई भैया, कहकर वो चली गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई, सिर्फ रोना आया। सारी रात बालकनी में बैठा सुबह का इंतजार करता रहा। सुबह 6 बजे हॉस्टल की बालकनी से झांक कर देखा तो कैब आ चुकी थी। धीरे धीरे वो और उसका भाई सारा सामान कैब में रखते जा रहे थे। जब सब सामान कैब में रख गया तो उसका भाई मकान का ताला लगाने आया। उस वक्त उसने मेरे हॉस्टल की बालकनी की ओर देखा था। मैं वहीं खड़ा था। हमारी नजरें थोड़ी देर के लिए मिली। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उसने हौले से नजर बचाकर हाथ हिलाया था और मुझे बाय किया था। उसका भाई आया और वो कैब में बैठ गई। कब धीरे धीरे कैब मेरी आंखों से ओझल होती गई और उस लड़की की छवि मेरी स्मृतियों में गहरी होती चली गई।